हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट a b be constants such that limit x tends to 1 x square plus ax plus b divided by ln 2 minus x whole square exist and have the value equal to L. Find the value of a plus b plus L. Option A is 0, option B is 1, option C is -1, option D is none of these. First we see the key concept. हम यहाँ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे. हमें की कॉन्सेप्ट में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्लियर होनी चाहिए. हमारे पास 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती हैं. कौन कौन सी? 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, 0 रेज टू पावर 0 एंड इन्फिनिटी रेज टू पावर 0. जब भी आपको लिमिट फाइंड आउट करनी हो और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही हो तो उसे सॉल्व करने के लिए हम एल हॉपिटल रूल का यूज करते हैं. एल हॉपिटल रूल क्या है हमारा? कि आपको जो लिमिट फाइंड आउट करनी है x टेंड्स टू a, वो फंक्शन अगर fx बाय gx फॉर्म का है और लिमिट रखने पर वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बना रहा है तो उसकी लिमिट आप कैसे निकालेंगे? दिस लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a. ऊपर जो फंक्शन है उसका आप अलग से डेरिवेटिव कर दीजिए और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका आप अलग से एक सेपरेट फंक्शन मानते हुए से डेरिवेटिव कर दीजिए. और ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक हमारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म रिमूव ना हो जाए. अब हमें दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस ax प्लस b होल डिवाइडेड बाय ln मतलब नेचुरल लॉग 2 माइनस x और पूरी का होल स्क्वायर है. इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसकी लिमिट हमें क्या दी गई है? L दी गई है. इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट देती हूँ नाम. देखिए, अगर हम इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, आप x की जगह 1 रखें तो ये ऊपर बन जाएगा 1 प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय ln 2 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू L. दिस इम्प्लाइज, देखिए ऊपर तो बना 1 प्लस a प्लस b और डिनोमिनेटर में क्या बन गया? ln 1. log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0. 0 का स्क्वायर करेंगे तो भी वो 0 ही रहेगा, यानी 0 इज इक्वल टू L. अगर अब यहाँ पर ये कोई फाइनाइट वैल्यू हो गई, यानी 1 प्लस a प्लस b कोई फाइनाइट वैल्यू हो गई, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी? इन्फिनिटी आएगी. तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, लेकिन हमें दिया गया इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो फाइनाइट है, L है. इसका मतलब फॉर गेटिंग लिमिट L 1 प्लस a प्लस b मस्ट बी 0, क्योंकि अगर अब ये ऊपर वाला भी 0 हो जाएगा फिर ये हमारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी और हम इसे आगे सोल्व कर सकते हैं. तो इसीलिए 1 प्लस a प्लस b को क्या होना पड़ेगा? 0 के इक्वल होना पड़ेगा. देयरफॉर मैंने लिखा 1 प्लस a प्लस b किसके इक्वल हो गया? हमारा 0 के इक्वल हो गया. इसे हम स्टार नाम देकर भी छोड़ सकते हैं. ये आपको ध्यान रखना है. 1 प्लस a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई है? 0, क्योंकि यहाँ से a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1. नाउ अब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई जब हमने 1 प्लस a प्लस b को 0 लिया. यूजिंग एल हॉपिटल रूल इन इक्वेशन फर्स्ट. अगर इक्वेशन फर्स्ट में मैं एल हॉपिटल रूल यूज करूं तो ये क्या बन जाएगा? अब लिमिट x टेंड्स टू 1. ऊपर अगर आप देखिए डेरिवेटिव करेंगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x प्लस ax का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? a और b का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0. डिनोमिनेटर में आप डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर का होगा, पावर आगे आ गई और पावर में से 1 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये बन गया ln 2 माइनस x बचा हमारे पास. अब ln 2 माइनस x का करेंगे तो 1 बाय 2 माइनस x और 2 माइनस x का करेंगे तो साथ में -1 आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू L. दिस इंप्लाइज ये क्या बन गया? लिमिट x टेंड्स टू 1
जो ये डिनोमिनेटर में 2 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है 2 माइनस एक्स, ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये बन जाएगा 2x प्लस ए 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस 2 ln 2 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू l। अब देखिए, अब फिर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से यहाँ पर लिमिट रखिए, x को अगर हम 1 रखते हैं तो ये बन जाएगा 2 प्लस ए, और इंटू में 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, डिवीजन में क्या हो जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय 0, log 1 बनेगा, log 1 0 होता है, इज इक्वल टू l। फिर वही बात, अगर ये फाइनाइट क्वांटिटी हो गई a प्लस 2, अगर फाइनाइट हो गया तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। फॉर गेटिंग लिमिट l, क्योंकि इसकी लिमिट तो l है, a प्लस 2 मस्ट बी 0, a प्लस 2 को भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, यानी a प्लस 2 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज a किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के इक्वल हो जाएगा। अब हमें यहाँ से a की भी वैल्यू मिल गई, इसे हम इक्वेशन सेकंड कहेंगे, क्योंकि हम इस पर दोबारा एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, क्योंकि अब 0/0 फॉर्म बन गई है। जैसे ही हमने a प्लस 2 को 0 के इक्वल लिया, ये 0/0 फॉर्म देगा, और अगेन हम एल हॉपिटल रूल यूज करेंगे। यूजिंग एल हॉपिटल रूल इन इक्वेशन सेकंड, तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1। देखिए, ऊपर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो फंक्शन है हमारे पास, तो हम 2x प्लस ए को एज इट इज रखेंगे, और 2 माइनस एक्स में जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो -1 मिल जाएगा, प्लस 2 माइनस एक्स एज इट इज रखेंगे, और 2x प्लस ए का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, डिवाइडेड बाय -2 ऑलरेडी था मल्टीप्लीकेशन में, ln 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे हम 1/2 माइनस एक्स, और माइनस एक्स के लिए -1 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू l। तो ये इक्वल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 1, देखिए ये ऊपर बन जाएगा -2x माइनस ए प्लस 4 -2x होल डिवाइडेड बाय 2, और 2 के डिवीजन में क्या है, 2 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू l। अब यहाँ आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिए, l की x की जगह अगर मैं 1 रख दूँ तो ये क्या बन जाएगा, -2 माइनस ए प्लस 4 -2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू l। ये -2 और -2 ऐड होकर क्या बन जाएंगे, -4, और इस 4 से कट जाएंगे, दिस इम्प्लाइज हमें कितना मिला, -a/2 इज इक्वल टू l। दिस इम्प्लाइज यहाँ से l कितना मिल गया हमें, l इज इक्वल टू 1, बिकॉज क्योंकि हमने पीछे निकाला है a की वैल्यू कितनी है, -2, तो a की वैल्यू जैसे ही -2 रखेंगे, -2 और माइनस पहले था, ये 2/2 बन जाएगा, और ये वैल्यू 1 दे देगा। नाउ अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a प्लस b प्लस l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ से देखिए, a प्लस b प्लस 1 0 के इक्वल था, दिस इम्प्लाइज यहाँ से a प्लस b की वैल्यू कितनी मिली हमें, -1, तो यहाँ a प्लस b की जगह मैं क्या रखूंगी, इसकी वैल्यू मिली है -1, प्लस l की वैल्यू कितनी मिली है 1, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 0, और हमें यही निकालना था, a प्लस b प्लस l इज इक्वल टू हमें 0 मिला, दिस इम्प्लाइज ऑप्शन A is correct. Option A is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.